रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या शौक जगते हर पल, देखो वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के। ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, मामेकम याद करो। प्रश्न है, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? बाबा बोले, उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है ना? बाबा ने कहा, अर्जुन को जो साक्षात्कार हुआ उसने क्या कहा? बस करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, हे प्रभु बस करो ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे उनसे पूछो कि अगर नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो किस चीज़ से डर रहा, किस चीज़ के लिए ऐसा बोला कि अब हम सहन नहीं कर सकते? तो बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? बाबा कहते हैं, बाप का रूप देखकर तो बच्चा खुश होगा, ये थोड़ी कहेगा कि नहीं मैं सहन नहीं कर सकता। गीत है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओम शांति। भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, जन्म बाय जन्म, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं, वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवे। भगवान को ही बाबा कहा जाता है। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब हैं भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो? बाबा कहते हैं भक्त भगवान से धन मांगते हैं ना। पुत्र मांगते, धन मांगते, सुख मांगते, शांति मांगते। बाबा कहते तुम क्या मांगते हो, क्या चाहिए? बाबा कहते तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं।
यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए हैं। उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। बाबा ने कहा बच्चे उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भक्ति के लिए पुस्तक जो बनाई वो तो मनुष्यों ने बनाई है। जो जिसको याद आता गया, जितनी समझ आती गई उस अनुसार लिखते गए। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी। सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। बाबा ने कहा सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, लेकिन सारी राजधानी बनती है। राज किस पे करेंगे वो भी तो चाहिए ना। राजा रानी बन गए तो राजधानी भी तो साथ चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाबा कहते तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम रूप देश काल क्या है। ना ही भगवान को जानते हैं, ना ही उसकी रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते कल्प कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचयिता ही आकर समझाता हूँ। कई तो कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है, वह आ नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है। बाबा कहते हैं वो तो नाम रूप से न्यारा है, कह देते हैं कि वो आ नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चे जानते हो कि अभी बाबा आए हैं। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती है। अब शिव जयंती कब होती है वह तो मालूम होना चाहिए। जैसे कृष्ण को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, यह तो भारत की ही बात है। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं। भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ। तो क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कई मनुष्य साधु संत आदि कहते आत्मा निर्लेप है। कहते भी हैं अच्छे व बुरे संस्कार किस में रहते, आत्मा में रहते हैं। उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है। फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मतें हैं। जो घर से रूठते हैं वो शास्त्र बना देते हैं। किसकी कहानी है? जो घर से रूठते हैं शास्त्र बना देते हैं। तुलसीदास जी की है ना, अपनी पत्नी से नाराज होकर चले गए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए। कहते हैं एक बार व्यास जी गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनको जो साक्षात्कार की तरह होता गया, इमर्ज होता गया, वो फिर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो जितना उनको याद आया, इमर्ज हुआ, उनको ऐसे अनुभव हुआ, ऐसा ऐसा हुआ होगा, फिर उसके आधार से उन्होंने शास्त्र बना दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान एक है। भारतवासियों को यह पता नहीं है। गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है। किसने कहा? आत्मा कहती है।
उसकी सद्गति के लिए जो मत है उनको श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। गीता में ही है तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जबकि कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। बाबा कहते हैं बाबा कब आते हैं? जब किसी राजा का राज्य नहीं रहता, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो जाता है, दुख बढ़ जाता है बहुत। तो मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते तुम जो बच्चों ने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया वो कोई मेरा रूप नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजो में है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, हम सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको कैसा रूप का साक्षात्कार हुआ? 1000 सूर्यों से भी तेजो में। इतना तेज निराकार है तो शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु, पर पावर इतनी है कि 1000 सूर्य भी उसको कवर नहीं कर सकते। तो अरे बच्चा बाप का रूप देखकर सहन न कर सके, कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देखकर खुश होगा ना। तो बाबा कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी ही है, मैं हूँ ही परम पिता अर्थात परेते परे रहने वाला। बाबा कहते हैं मैं परम पिता हूँ, परमात्मा हूँ। परमात्मा माना परमात्मा। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो है सुख। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई। इनका भी अर्थ नहीं समझते, तोते माफिक बस कहते रहते हैं। सुख कब होता है, दुख कब होता है, ये भारत की ही बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम ही नहीं रहता, है ही सुख धाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा होता है, हेवन में फिर दुख कहाँ से आया ना। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग कहने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं हेवन में फिर दुख कहाँ से आया, फिर तो उसका नाम स्वर्ग ही नहीं। वहाँ भी दुख यहाँ भी दुख, तो नरक में और स्वर्ग में अंतर ही क्या रहा। इसलिए बाबा कहते हैं हेवन माना स्वर्ग में दुख नहीं है। कहते हैं कि वहाँ भी कंस जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं हम नौंधा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना माना हमको भगवान मिलना ना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में तो यही सोचते हैं बस दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोचते हैं दीदार हो गया माना हमको भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है तो कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, दर्शन हुआ खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर भी समझाया है, भारत ऊंचे ते ऊंचा था, भगवान भी ऊंचे ते ऊंचा है। भारत में ऊंचे ते ऊंचा वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं कि हम तो बिल्कुल पतित बन गए हैं। बाबा ने कहा कि इस समय पुकारते हैं सभी कि क्या बन गए, बिल्कुल पतित बन गए, दुखी हो गए, इसलिए पुकार रहे हैं।
अब बाबा कहते बच्चे इसलिए पुकारते हैं कि हम बिल्कुल पतित बन गए हैं। बाबा ने कहा बाबा कहते कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। यह भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। बाबा कहते शास्त्रों में तो क्या लिख दिया? लाखों वर्ष का कल्प दिखा दिया। बाबा कहते लाखों वर्ष का कल्प हो तो कुछ बात याद ही ना रहे। 5000 साल में तो इतना बुरा हाल है, लाखों वर्ष हो पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है। सृष्टि तो लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, पर उसका एक चक्र 5000 वर्ष में पूरा होता है। जैसे घड़ी तो इतने साल पुरानी है, पर घड़ी में एक चक्र कितने में घूमता है? 12 घंटे में, है ना। ऐसी सृष्टि का एक चक्र कितने में घूमता है? 5000 वर्ष में। तो बाबा कहते हैं बच्चे लाखों वर्ष का नहीं है, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की तो बात ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुल भूषण। बाप ने कल्प पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे। तुम तो सदा सुखी थे 21 जन्म। फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुँचाया? मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी। फिर 84 जन्म लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे ही उतरते आते हैं। समझा दिया ना बाबा ने सारे कि पहले 8 जन्म लेते हैं, फिर 12 सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में 42 जन्म। टोटल हो गए 83। और ये है संगम युग का एक जन्म, सर्वश्रेष्ठ जन्म, हीरे जैसा अनमोल जन्म। तुम ही सो पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो, पतित बने हो। तो भारत अब कंगाल है। भगवान वांच तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। कोई रोग दुख की बात नहीं थी। सुखधाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वह अब कांटे बन गए हैं। अब जंगल बन गया है, जंगल में कांटे लगते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। 1-2 पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे कहते हैं सृष्टि का बीज रूप परम आत्मा। मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परम स्टार आत्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा स्टार है ऐसे शिव बाबा भी स्टार है। बाबा कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है साइज में, बस शक्तियों में डिफरेंट है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे
बाबा कहते मैं अंगूठे मिसल भी नहीं हूँ। पहले क्या था? पहले ज्ञान था कि अंगूठे मिसल आत्मा इतनी बड़ी है। कई बार आपने देखा होगा अंगूठा लगाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे करके साइन बन जाते हैं। शिव बाबा का बनाते हैं ना साइन, कास्केट बना होता है यूं करके ऐसे। तो पहले क्या सोच माना जाता था कि आत्मा इतनी बड़ी अंगूठी मिसल है, लेकिन बाबा ने फिर गहराई का ज्ञान दिया कि आत्मा तो अति सूक्ष्म, सुई की नोक से भी सूक्ष्म है। तो बाबा हम बच्चों को ये बताते कि अंगूठे मिसल भी नहीं है, मैं तो परम आत्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल नॉलेजफुल। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। महिमा कितनी है! अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है, भारत को सदगति बाप ही देंगे। सर्व का सदगति दाता एक है, सर्व की दुर्गति फिर कौन करता? रावण करता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सर्व की दुर्गति कौन करता? एक क्लास में निर्भय भाई जी कह रहे थे ना मिस्टर रावण की गलती है ना मिस माया की गलती है। ड्रामा अनुसार सबको पतित बनना ही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? ये है परमात्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर हैं। बाप समझाते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी कौन है? ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं परमात्मा सबको भेजने वाला है, यह भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाबा कहते हैं मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। तो अभी यह जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाबा कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे। इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। अपना भी नाम रूप देश काल समझाया, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है ये कोई नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म नहीं है। बाबा कहते कि तुम कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हो। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उन्हों का राज्य सृष्टि पर कब था यह कुछ भी नहीं जानते। अभी भारत का वह देवी देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए। यादगार रूप में क्या है? सिर्फ चित्र है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है।
दूसरा है एक बाप की श्रीमत हर हर पल पालन करनी है। बाबा कहते हैं एक बाबा की श्रीमत हर पल पालन करनी है। ऐसे नहीं सवेरे तो किया ना बाबा, अब भी करें है। जीवन ही श्रीमत के आधार से है हमारा, ये हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान दिया बाबा ने, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा बोले जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं जो मर्यादा की लकीर का संकल्पों में उल्लंघन करते हैं, संकल्प कहते हैं ना क्या करें, ऐसे संकल्प चल जाते हैं तो क्या हुआ, मर्यादा का उल्लंघन हो गया है ना। इसलिए संकल्प में भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते, बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। स्लोगन है शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें सदगति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव मामेकम याद करो। प्रश्न है जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो। बाबा बोले उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर वो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। गीत है तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। अच्छा, ओम शांति। सभी को पता है ना 11 तारीख तक योग रखा हुआ है, तो सभी समय निकाल करके अवश्य किया करें। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुणों शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का
सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।